कौन थी सारा इनकी, मधुमिता कौन थी इनकी, काहे इनके पापा जेल काट में, ये काहे जमानत करा के आए, ये बड़े अच्छे पुरुष हैं, इनकी बहनें क्यों रोती हैं गली गली, इनकी बीबी फिर आ गई रोने गाने के लिए। बीबी मारने वाले शेर पूर्वांचल हैं, इनके बाप मेरा क्या बिगाड़ लिए थे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हमारे पापा बंद है, हमारी मम्मी बंद है, हमारा भैया बंद है, हमको दे दीजिए हम छूट जाएंगे। और मैं दावा कर रहा हूँ ये नहीं छूटेंगे। अरे दंगा मास्टर तो जोगिया जी थे ना, मास्टर तो वही थे ना। गुजरात में दंगा हुआ था तो उसके मास्टर मोदी जी थे ना। भाई हम पूछते हैं वो जज आज वो एसपी आज तक जेल में कहा है, वो जज कैसे मर गया। इनसे आप पूछिए ना, इनका हरशंकर तिवारी जी से क्यों खटका हो गया। हरशंकर तिवारी जी से और इनके पिताजी के बड़े अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे, उन संबंधों को बताएंगे वो। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज का चुनावी यात्रा पहुंच चुका है नौतनवा विधानसभा में। नौतनवा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ की राजनीति जो है वो दो परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। एक है अमरमणि का परिवार, दूसरा मुन्ना सिंह जी का परिवार। हमारे साथ इस वक्त मुन्ना सिंह जी हैं, मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, सवाल शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का लगता रहा है, मीडिया में खबरें आती रही हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे सारे सवालों का आप बखूबी जवाब देंगे। जी हाँ, जी हाँ। सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है कितनी हुई है और स्कूलिंग कहाँ से हुई? अब मैं नौतनवा इंटर कॉलेज का छात्र रहा हूँ। इंटर तक मैंने नौतनवा इंटर कॉलेज से किया है और इसके बाद ग्रेजुएट होने के लिए मैं गोरखपुर सेंट्रल ड्यूज कॉलेज में गया था और उस समय मेरे साथ ट्रेगडी हो गई और मैंने पढ़ाई लिखाई वहीं से बंद कर दिया। राजनीति में कैसे आना हुआ? कहा जाता है कि आप लोग हरिशंकर तिवारी को डिफेंड करने के लिए वीरेंद्र शाही के साथ हो लिए। अब ऐसा नहीं है, हरिशंकर तिवारी जी यहाँ राजनीति नहीं करते थे, यहाँ राजनीति अमरमणि त्रिपाठी जी करते थे और अमरमणि त्रिपाठी जी के अगेंस्ट वीरेंद्र प्रताप शाही जी चुनाव लड़ते थे। एक समय ऐसा आया कि यहाँ फतेह बहादुर सिंह चुनाव लड़ रहे थे और उस समय घुरहु सिंह का एक्सीडेंट हुआ, घुरहु सिंह मर गए। ये फतेह बहादुर सिंह शाहजहानवा गांव के रहने वाले थे और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, तब तक वीरेंद्र प्रताप शाही जी आ गए और वीरेंद्र प्रताप शाही जी निर्दल लड़े और हमारे यहाँ से लड़े चुनाव वो दूसरा और उसके बाद से वो चुनाव जीते। 2 चुनाव वीरेंद्र शाही जी जीते। इसके बाद हमारे बड़े भाई कुंवर अखिलेश सिंह चुनाव लड़े, तो एक बार वो समाजवादी जनता पार्टी से जीते और दूसरी बार सपा और बसपा के पैक्ट में जीते। ये हमारा रहा है और ऐसा कहना अपने आप में गलत है। जब मैं ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा था तो शाही जी और तिवारी जी ने मिल करके हमको ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हराया था। 4 वोट हेल्पर दिया था वीरेंद्र शाही जी ने तिवारी जी के आदमी को, अबरार इराकी भाई को, और अबरार इराकी भाई 1 वोट से जीत गए थे, मेरा 3 वोट इनवैलिड हो गया था। तो ये रहा है हम लोगों का और हम अपराध के खिलाफ संघर्ष किए, विधायक जी हों चाहे उनके पापा हों। आप जानते हैं कि हमने राजनीति जब स्टार्ट की तो अखिलेश सिंह के पीछे की थी राजनीति। हम लोग जब राजनीति में आए तो हम विधायक, भैया हमारे विधायक बने और जनता के आशीर्वाद से सांसद भी बने। लेकिन नौतनवा विधानसभा से जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो हमारे बड़े भाई कुंवर अखिलेश सिंह जी केवल अब की चुनाव हारे हैं। मोदी जी की लहर में अभी ये जो चुनाव हुआ था इसमें हारे हैं, नहीं तो नौतनवा विधानसभा से मेरा परिवार कभी चुनाव नहीं हारा है। मैं हारा हूँ अमरमणि त्रिपाठी जी से और उनके लड़के से। और देखिए ये हारने का तरीका, जैसे नेता कहते हैं साहब हम विकास पुरुष हैं, क्या विकास आप बताइए। तहसील बनवाया अखिलेश सिंह ने, जमीन दान दिया अखिलेश सिंह ने, अपने पिता का CSC बनवाया अखिलेश सिंह ने। कुंवर परिवार है और त्रिपाठी परिवार का जो अदावत है वो कहाँ से शुरू होता है? राजनीतिक अदावत है। अब हमारा उनसे कोई खेत मेल का झगड़ा थोड़ा है, वो अपराध करके राजनीति करने आए। जैसे वो विधायक बन के आए तो मैं कहता हूँ ना, उनका जो डिग्री कॉलेज चलता 38 डिसमिल का डॉक्यूमेंट है उनके पास, और जो उनका राजीव गांधी मॉडर्न एकेडमी स्कूल चलता है, आप देख लीजिए वो थारू के नाम की जमीन थी, उस पर इनका स्कूल कैसे बन गया। तीसरी चीज, वो विधायक बनने के बाद कब्जा किए हैं, ये उनका चरित्र। आदमी के मुसलमान के यहाँ हदीस में कहावत है कि आदमी के स्वभाव को नहीं बदला जाता है।
जिस जमीन को आपने दान दिया है 3 एकड़, हाँ। वो आपकी थी ही नहीं, उस पे आपका कब्जा था। जिस घर में आप रहते हैं, यहाँ पिताजी कार्यरत थे, उस पे अवैध कब्जा। मेरी बात सुनिए, कौन सी जमीन उनकी बेनामा शुदा है? वो मेरे परिवार पे लाछन लगाते हैं। मकान में मैं बच्चा था। हाँ, इसी को मैं जोड़ने वाला। मैं 71 में आया था इस मकान में। सन 71 में मेरे फादर आए थे यहाँ पे, ठीक है। मेरे फादर आए, वो अपने किसी जमीन का बैनामा दिखा दें और मेरा ये रजिस्टर्ड बैनामा न हो तो राजनीति करना बंद कर दूंगा। लेकिन अगर उनके नैतिकता है तो स्कूल बनवाया था अब्दुल्ला उसलारी साहब ने अपनी औलाद के लिए, जिसमें मैं पढ़ा हूँ और नौतनवा के सारे लोग पढ़े हैं। उस स्कूल को ये कब्जा कर लिए। वो मारवाड़ी का धर्मशाला है, बैनामा लिए हैं। हम कब्जे वाली जमीन दान देंगे। तितम्मा पे बैनामा हुआ है। उस जमीन के बदले मैंने उस परिवारों को जमीन दी है, पैसा दिया है। वो शुभ बोले चलनियों बोले जो ने 72 छेद मैंने दान दिया है ना। इन्होंने तो कब्जा किया है। बात गौर कर रहा है ना। हमारा बैनामा शुदा जमीन है। पीछे रामकोल यादव से हमने बैनामा लिया था, कि कुलवी बाजार के रहने वाले थे। वो जमीन हमने दान दिया है। ये जानते हैं, ये तो दूध पी रहे थे। इनसे आप पूछिए ना, इनका हरशंकर तिवारी जी से क्यों खटका हो गया? हरशंकर तिवारी जी से और इनके पिताजी के बड़े अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे। उन संबंधों को बताएंगे वो। मुन्ना सिंह जी को जो चुनाव में एक तरीके से फंडिंग नहीं करता है, हाँ। उसको वह किसी ना किसी केस में फंसा देते हैं। उन्होंने एक किसान मेडिकल स्टोर का जिक्र किया था कि हम किसी के यहाँ जा नहीं रहे फंसाने। हमको इस नौतनवा बाजार का कोई आदमी कहे ना कि मुन्ना सिंह को चंदा दिए थे। इनके बावजूद तो जितना भी किए हैं, एक जमीन का बैनामा शुदा दिखा देना। आप बताइए, हमारे पास कोई आदमी शिकायत करने आएगा और मैं विधायक की कुर्सी पे हूँ, मैं उसकी शिकायत नहीं कर सुनूंगा? खैराटी गांव की मुस्लिम की लड़की थी, उसको बच्चा पैदा होना था, पेट दबा करके लोगों ने बच्चा निकाल दिया, तो मैं कार्रवाई नहीं करवाऊंगा? मैं पूछता हूँ उसके पास कौन सी डिग्री थी? हम उसको क्या जानते हैं? हमारे पास वो खुद जिसका वो नाम ले रहे हैं, वो अपनी बीवी को बड़ी बुरी तरह से मारा था। उसकी बीवी यहाँ आई, अपना ये पैर से कपड़ा उठाने लगी। मैंने कहा, रहो, तुम बेटी हो किसी के घर की है? उसको मारा गया था। उसका बाप आया ही नगर पालिका का, रोने लगा, तो मैंने मदद नहीं की उसकी। उसको बोला, समझाया नहीं कि परिवार को इस तरह मारा जाता है। और ये सब हमारे ऊपर क्या चाहिए? बाप भी हम पूछते हैं, मधुमिता शुक्ला से इनका क्या संबंध था, इनके पापा का? और सारा से इनका क्या संबंध था? ये दूसरे के परिवार आसमान में थूक रहे हैं। कौन थी सारा इनकी? मधुमिता कौन थी इनकी? काहे इनके पापा जेल काट रहे हैं? ये काहे जमानत करा के आए? ये बड़े अच्छे पुरुष हैं, इनकी बहनें क्यों रोती हैं गली गली? इनकी बीवी फिर आ गई रोने गाने के लिए। मेरा लड़का भी दिन गया पढ़ने के लिए कासगांव, वहाँ पे एक स्कूल है, बड़ा स्कूल है, उसमें पढ़ा। ये कहते हैं पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। सिनौली में जूता पॉलिश करने वाला भी अंग्रेजी बोलता है, और जो रिक्शे से अंग्रेजों को ले जाते हैं वो भी अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी बोल लेने से, अंग्रेजी पढ़ लेने से सामाजिकता का ज्ञान नहीं हो जाएगा। हम इसको नहीं मानते हैं। हम पूछते हैं, इनका नाम कट गया था। इनके पापा जब मधुमिता केस में बंद हुए तो देहरादून से इन लोगों का नाम काट के भेज दिया गया था। ये नहीं जानते हैं। ये फिना करके ही ना पढ़े गोरखपुर में। ये बड़े पढ़वैया हैं, पढ़ाई पे वोट मांग रहे हैं, तो ये मांगे ना। पढ़वाई यही पढ़ाए लिखे आदमी का चरित्र है कि जो कर्म बाप ने किया वही कर्म आपने किया। परिवार का उनके आरोप है कि मुन्ना सिंह जी 2012 में चुनाव इसलिए जीते कि वो जनता के बीच कहते थे कि बाप से भी हारा, बेटे से हार जाऊंगा तो जहर खा लूंगा। मुन्ना सिंह का परिवार ये सब घटिया बात करता है। हम एक चुनाव हारे हैं, हम स्वाभिमान बेच के राजनीति करेंगे? ये गंदे लोग क्या बात करेंगे? जिनकी बहनें जाके गाँव में रोई, आज बीबियाँ जा करके रो रही हैं, ये मुन्ना सिंह की बात करेंगे? ये शेरे पूर्वांचल, बीबी मारने वाले शेरे पूर्वांचल हैं। इनके बाप मेरा क्या बिगाड़ लिए थे, मेरा क्या बिगाड़ देंगे? ये सब गंदी बात, घटिया बात वो करते हैं। मुन्ना सिंह मर जाएंगे, जहर खाना और बाप बेटा की बात करना, ये सब घटिया बात है। कहीं आप एक देहात के एक आदमी से कहवा दीजिए, कहीं मंच का भाषण आप तहसील में टेप होगा ना। भाई जब मैं जीता था तो चुनाव आयोग सबका वीडियो बनाता था ना। जिस दिन आप एक वीडियो निकलवा दीजिएगा कि हमने समाज के सामने रोने का काम किया है, उस दिन से राजनीति करना बंद कर दूंगा। 2012 के चुनाव में आप कांग्रेस की टिकट पर लगभग 6000 वोटों से विजयी होते हैं जी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि 2017 के चुनाव में आप 32,000 मतों से पराजित हो जाते हैं? सर उसका कारण था, देखिए उस समय लोहिया आवास चलाए गए थे और लोहिया गाँव चलाए गए थे और जनेश्वर मिश्र गाँव चलाए गए थे। हमने अपनी विधानसभा में 41 गांव लोहिया किया और 24 गांव जनेश्वर मिश्र किया। जिन गांव को कर दिया, उस गांव के आदमी इस बात के लिए नाराज़ हो गए कि हमारा मकान नहीं बना।
और जिनका गांव हमने नहीं किया वो लोग इस बात के लिए नाराज़ हो गए कि हमारा गांव आपने लोहिया क्यों नहीं किया। एक सबसे बड़ी नाराज़गी ये थी। और क्या ये वो थे क्या, धर्माचार्य थे क्या, रोज़ा अफ्तारी होती है, दारू पी के सो जाते हैं, ये इनका चरित्र है नेताजी का। और ये कहाँ हमारी बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हारने का कारण था मुझको कैंसर हुआ, आप देख रहे हैं। इनके लोग घर घर कहते थे कि मुन्ना सिंह को वोट दे के क्या करेंगे, उनको कैंसर हो गया है, उमर जाएंगे तो ओटवा किस काम होगा, हमारे पापा बंद है, हमारी मम्मी बंद है, हमारा भैया बंद है, हमको दे दीजिए हम छूट जाएंगे। और मैं दावा कर रहा हूँ ये नहीं छूटेंगे। मैं कोर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो आजकल कोर्ट का हिसाब देख रहा हूँ, जहाँ इनके पापा हैं वहीं इनको जाना है। ये चुनाव लड़ रहे हैं ना, जहाँ इनके पापा हैं वहीं इनको जाना है। यार ऐसे लोगों के खिलाफ मुझको क्या बोलना है। जो आदमी मतलब जिसका कोई चरित्र न हो, ईमान, वही देखिए उनका घर बना हुआ है, घर के सामने भगवान का मंदिर है कि नहीं गया है, उनके कार्यालय में गए हैं ना, वो मंदिर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, उसमें सफ़ेद चूना नहीं लग रहा है, अपने घर में संगमरमर लग रहा है। जो आदमी भगवान से नहीं घबरा रहा है, हमसे आपसे घबराएगा। 2012 के चुनाव में कांग्रेस पे आप जीतते हैं, ऐसा क्या होता है कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इसे किस तरीके से? ये देखिए, ये हम समाजवादी पुराने थे और 2012 के बाद अखिलेश यादव जी और राहुल जी दोनों आदमी का संपर्क हुआ और हमको दोनों पार्टियों से टिकट मिला। हम उस पार्टी में चयन किया अखिलेश जी को, क्योंकि मेरे भैया समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं। मेन कारण ये है, और मैंने हमेशा उनका जिंदाबाद किया। जब समाजवादी जनता पार्टी बनी थी और उस समय 24 विधायक उत्तर प्रदेश में जीते थे, तब यहाँ के लोगों ने हमारे भैया को जिताने का काम किया था। ये क्या बात करेंगे, ये आज यहाँ कल वहाँ। और रहा सवाल दूसरा जीतने हारने का, तो पूरे प्रदेश में उस समय अखिलेश यादव जी की लहर थी और उस समय ये क्या बोलता है, हार गए, मैं जीत गया। और जब पूरे देश में मोदी जी की लहर थी तो भाजपा हार गई, ये निर्दल जीत गए। जीतना हारना कोई मुद्दा नहीं। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये बड़े अच्छे चरित्र के लोग, बहनें क्यों गांव में रो रही हैं, बहुएं क्यों जा रही हैं रो रही हैं, क्या है ये? काम करते हो तुम विकास पुरुष हो, तो बहन बेटी रोएगी। मेरे घर में बेटी बहनें नहीं है क्या है? हम बहनों का सहारा लेके और बेटियों का सहारा लेके राजनीति करेंगे? अरे हमारे घर में बेटी बहन है, हम बीवी है, कोई जनता आती है 2 कप चाय बना के पिला दे। इनके परिवार ने किसी को 1 गिलास पानी भी पिलाया है? 17 के चुनाव में आरोप लगते हैं कि आपकी चुनावी कैंपेनिंग कोई मोनू पांडे नाम के बदमाश करते हैं और वो उनकी छोटी बहन के गाड़ी पर हमला करते हैं। मोनू पांडे मेरे हैं, मोनू पांडे इन्हीं के न रहे हैं। मोनू पांडे की माँ को इन्होंने ऑक्सीजन निकाल दिया था, जो मोनू पांडे इनके साथ रहता था। मेरे लिए क्या कंपेनिंग? मोनू पांडे को आप जाइए जरा इलाकों में पूछिए, कौन जानता है? मोनू पांडे हमारी कंपेनिंग करेंगे। और इनके बाबूजी जो थे वो नेपाल के डाकुओं से कंपेनिंग नहीं करवाते थे। ये शरीफ लोग हैं क्या? अगर ये शरीफ हैं तो बदमाश कौन है? दूसरे का घर कब्जा कर लेना, दूसरे की बहन बेटी को कब्जा कर लेना, दूसरे की जायदाद को कब्जा कर लेना, दूसरे के स्कूल को, ये शरीफ आदमी करता है क्या? मेरे पिताजी इस घर में आए थे कि मैं विधायक और सांसद बन के आया। ये झूठा है, झूठ बोलने की इनकी परिपाटी है। 5 साल तो जोगी जी का फोटो लगा के घूमे। क्या कहते हैं, इनके पिताजी 12 साल मंत्री थे, नौतनवा बाजार में चलने के लिए रास्ता नहीं था। ये लोग कहते थे विकास यहाँ का एक और छोटा नेता था, हम विकास किए। अखिलेश यादव जी 60 करोड़ रुपया नौतनवा बाजार को दिए, तब नया विकास हुआ था। अब बल्ब नहीं लगवा पा रहे हैं। आपके कोई कार्यकर्ता हैं बरनवाल जी, उन्होंने सारा सिंह जी की मां को, सीमा सिंह को 2 लाख रुपए दिए थे ताकि वह उनके खिलाफ बयान दे सके। दिया होगा, हम नहीं जानते हैं। बरनवाल के पास घर में खाने के लिए नहीं है, वो 2 लाख रुपया दे देगा? मैं जिस आदमी का घर नहीं है सीधा सा, जो चल रहा है साइकिल से, वो 2 लाख रुपया दे देगा? ये तो बतावें मधुमिता को इन्होंने क्या किया दिया था इनके पापा ने, और इन्होंने सारा सिंह को क्या क्या दिया था, कैसे उस बिटिया बेचारी को फंसाए, इनके पापा ने मधुमिता को कैसे फंसाया? क्या यही चरित्र होता है एक मंत्री का, एक विधायक का? दोनों भाइयों के ऊपर यहाँ के थानों में लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं। बहुत अच्छी बात है। और उसी में हम एक सवाल और ऐड करेंगे कि कहते हैं कि किसी बैजू यादव नामक यादव की हत्या कर दी जाती है, जिससे यादव बिरादरी आपके खिलाफ हो जाती है। अच्छा, हमारे खिलाफ यादव बिरादरी है। हम 4 यादव को जंगल पार्टी से छोड़ा के ले आए, तो यादव बिरादरी इनके घर में थी। हम समाजवादी पार्टी की राजनीति किए, ये बहन जी की राजनीति किए, यादव बिरादरी हमारे खिलाफ थी। बैजू यादव की ये बात करते हैं, जाइए आप बैजू यादव के लड़के से पूछिए कि कौन अच्छा है, मुन्ना सिंह अच्छे हैं कि अमर बड़ी अच्छे हैं? आप उससे पूछ लीजिए, बैजू यादव के बारे में जानना चाहते हैं तो।
है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं राजनीति में आया तो कोई हत्या किया क्या? मैं राजनीति में आने के बाद अपराध किया क्या? मेरा हिस्ट्री शीट टांगा हुआ है, सही टांगा हुआ है। और इसी हिस्ट्री शीट को हम माला पहनाते हैं, इसलिए पहनाते हैं कि जय मुकदमा है, इनके बाबूजी ने ज़मीन कब्जा किया था, घर कब्जा किया था, मैं लड़ा था, तो इनके बाबूजी पे भी लिखा गया, मेरे पे भी लिखा गया। और इनके गॉड फादर थे पंडित जी, उन्होंने हमारे ऊपर लिखवाया था, हमने उनके ऊपर लिखवाया था। तो कोई हमने छिनरपन और बुजरपन में नहीं ना मुकदमा हमारे ऊपर कायम हुआ कि मुन्ना सिंह 376 कर रहे हैं और किसी की बिटिया को मार दिए। अब आते हैं वर्तमान की राजनीति पे। हाँ। योगी जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश में राम राज्य है, जो बदमाश हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। योगी जी को हम रोक नहीं पाएंगे कहने से, लेकिन राम राज है तो योगी जी का दरोगा ना गोरखपुर में मार दिया व्यापारी को और व्यापारी मर गया। जब योगी जी खुद कह रहे हैं ठोक दो, हम एक बात पूछते हैं, अंडरग्राउंड हो गए तो खाली एक बात बता देना। हम पूछते हैं मुख्तार अंसारी अपराधी हैं, अतीक अहमद अंसारी हैं, अमरमणि क्या बोलता है देवता हैं का? कहे नहीं योगी जी इनकी ज़मीनियाँ खाली करा देना है। क्या नस दबी हुई है योगी जी के? अमरमणि आज 5 साल से योगी जी की सरकार में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं। कौन सी दवा 15 साल से चल रही है उनकी भाई, ये बताइए। योगी जी अपराधियों के खिलाफ हैं, तो योगी जी अपराधियों के खिलाफ हैं तो योगी जी के 376 जाते हैं मंच पे योगी जी के, योगी जी को ये दिखाई नहीं देता ये सज्जन आदमी आ रहा है, इसकी आवा भगत की जाए। देखिए राजनीति करना बंद कर दूंगा, लेकिन मेरी बहन बेटियां किसी के दरवाजे पे जा करके नाक रगड़ने का काम नहीं करेंगी। बात समझ रहे हैं? हम राणा प्रताप के चरित्र के लोग हैं, बात समझ रहे हैं ना? हमको भगवान ने संस्कार सिखाया है। ये पियक्कड़ हमारे खिलाफ बात करेंगे जो दारू पी के सो जाते हैं। लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, अगर 2022 में समाजवादी आती है तो दंगे शुरू हो जाएंगे। अरे दंगा मास्टर तो जोगी जी थे ना, मास्टर तो वही थे ना। गुजरात में दंगा हुआ था तो उसके मास्टर मोदी जी थे ना। भाई हम पूछते हैं वो जज आज वो एसपी आज तक जेल में कहाँ है? वो जज कैसे मर गया? हम ही आधा चोर को आप कह दीजिए कि ये रुपया तुमको रखाना है, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, तो उसमें कैसे चुराएगा वो? दंगा करवाते यही लोग थे ना कि अखिलेश यादव। आप बताइए कोई मुख्यमंत्री रहेगा तो चाहेगा हमारे यहाँ दंगा हो, कि कोई डॉक्टर चाहेगा कि हमारा पेशेंट मर जाए, कि कोई वकील चाहेगा कि हम मुकदमा हार जाएं, कोई नेता चाहेगा कि हमारे देश में दंगा हो? यही लोग करवाते थे, अभी फिर करवाएंगे, अभी करवाने का मौका नहीं पा रहे हैं। बीजेपी सरकार कहती है कि पिछले 5 सालों में हमने 25 लाख लोगों को रोजगार एवं नौकरियां दी। कितनी सच्चाई है? हम तो ये जानते हैं कि अभी योगी जी ने भाजपा ने एक बात कही कि पकौड़ी बेचो, तो पकौड़ी बेचने वाले रोजगार पाए होंगे। योगी जी के भी बेटा नहीं है, मोदी जी के भी बेटा नहीं है, संजोग ऐसा है। हमने इस कलयुग में एक चीज़ आपको बता दें, हम भी पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, और रोज़ 5 माला 6 माला फेरते हैं और इसके बाद से पानी पीते हैं। यही पुजारी नहीं है। हमने पहला संत देखा, पहला जोगी देखा जो योगी से क्या बोलता है राजा बनने का काम किए। बस समझ रहे ना? हमारे भगवान राम थे तो भगवान राम को की पत्नी सीता मैया को रावण चुरा ले गया था, तो भगवान ने दूत भेजा था रावण के यहाँ कि जाओ ये श्वेत रामेश्वर की स्थापना करनी है, रावण के यहाँ संदेशा दो। तो रावण सीता मैया को लेके आया और श्वेत रामेश्वर की स्थापना किया था। और ये राम राम की बात करते हैं, अभी राम का मंदिर का शिलान्यास किए, चमड़े की घड़ी पहने हुए थे, हाथ में आप पट्टा देख लीजिए उस दिन का वीडियो से निकाल करके, और पत्नी गायब थी। ये कहते हैं हम लोग देश के लिए पत्नी छोड़ दिए। भगवान राम सृष्टि चलाए, वो पत्नी नहीं छोड़ी, देश के लिए छोड़ दिए। अरे जिसके बेटा बेटी रहेगा वो दूसरे के बेटा बेटी का दर्द जानेगा। मोदी जी तो कहते हैं मैं फ़कीर हूँ, 16,000 करोड़ की जहाज़ में बैठ रहे हैं, दिन भर में सुंदर सुंदर साल पहन रहे हैं, ठीक है। अगर ये फकीर हैं तो फिर राजा कौन है भाई? मोदी जी कहते हैं दूरबीन से देखते हैं, दूर दूर तक अपराधी नहीं दिखाई देते हैं। टेनी जी उनके बगल में बैठे हैं। टेनी जी उनके बगल में बैठे हैं, चार्जशीट लग भी चुकी है, अपराध साबित भी हो चुका है। इसके बाद काहे बजा रहे हैं, काहे बचा रहे हैं? दूर दूर तक अपराधी करते हैं। भाई हमारे भी संबंधित लोग भाजपा में संपर्क के लोग हैं भाजपा में, मेरे भैया के लोग सांसद रहे हैं, तो बहुत लोग अपराधी हैं, हर पार्टी में काहे लोग टिकट देते हैं। हम एक बात पूछते हैं, गोरखपुर योगी जी रहते हैं ना, गोरखपुर उनका घर है ना, वो प्रकाश पासी जी की हत्या हुई थी, तो जिन लोगों ने हत्या में संलिप्त आए थे वो लोग कहाँ शरण पाए थे? गोरखपुर के लोगों से पूछिए ना, हमारे घर में पाए थे। उस समय योगी जी की ओम प्रकाश जी से नहीं पट रही थी, अब तो उनका लड़का भी भाजपा में है भाई, है।
तो बात इसकी नहीं होती, वोट के लिए नेता ईमान धर्म बेच रहा है। अब आप बताइए, देश का प्रधान, मतलब कितनी गंदी राजनीति हो गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरी जान का खतरा है। अगर मैं ही अपने घर में चिल्ला रहा हूँ कि मेरी जान का खतरा है, आप इंडिया से उड़े और पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ के घर, आपकी जान का खतरा नहीं हुआ। और पंजाब में आपको जान का खतरा है, गृह मंत्रालय आपके पास, IB आपके पास, रहा आपके पास। अरे भाई, इतना नहीं गिरना चाहिए कुर्सी के लिए। हम तो जब चाहेंगे इस कुर्सी को लात मार देंगे। 2022 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? महंगाई मुद्दा है, और ये भाजपा के चाटुकार हैं लोग। हम पूछते हैं, अभी इन्होंने राज्यसभा में विधान परिषद में खोल के वोट दिया है भाजपा को। अभी रोजा अफ्तारी थी इनके यहाँ, तो दारू पी के गिर गए थे। ये सब इस्लाम का दूर दूर तक दारू से संबंध नहीं है ना। आप बताइए, कोरोना में स्कूल बंद रहा, ठीक है, कोरोना पकड़ लेगा, मंदिर बंद रहा, कोरोना पकड़ लेगा, मस्जिद बंद रही, कोरोना पकड़ लेगा। दारू की भट्टी कहाँ नहीं बंद हुई? क्या भगवान राम समझाए थे कि दारू बेचवाना है? ये हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए। वहाँ से कोरोना नहीं हो रहा था। आज चुनाव आया है, समाजवादी पार्टी अपनी बात को पब्लिक में कहना चाहती है, इन्होंने अंकुश लगा दिया है। इन्होंने अंकुश ये लगा दिया कि साहब हम लोग जाके अपनी बात ना कह पाएँ, इनको नंगा ना कर पाएँ। इस देश में नमक कह दे 30 लाख देने के लिए चुनाव में दिए हैं नमक। उसमें तो बालू निकला, चाहे रोड़ा। भास्कर ने अजय बताइए, ठग क्या करता है? आप बताइए। कहे 30-15 लाख रुपया देंगे तो कह दिए जुमला है। हम एक बात पूछते हैं, ये मकान दिए हैं, कौन सरकार मकान नहीं देती थी? हमारी सरकार 3.5 लाख का लोहिया नहीं दी थी। हम इनको ये दूसरा दे लिए। ये किसान निधि की बात करते हैं तो 500 रुपया महीना है ना, तो हम समाजवादी पेंशन और उसके बाद से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन नहीं देते थे। अरे इन्होंने इस पैकेट से निकाल के इस पैकेट में डाल दिया। जो खेत 1000 रुपया एकड़ कटता था, वो खेत आज 2200-2500 रुपया एकड़ कट रहा है। जो खेत 700 रुपया घंटा जोता जाता था, वो आज 1500 रुपया घंटा जोता जा रहा है। जिस खेत में 500 का पानी चलता था, उस खेत में 900 का चलता है। यहाँ का विधायक बताइए, विधायक का चरित्र है, कहता है क्या कि 1 एकड़ खेत सींचने में 1 लीटर तेल लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इसका इंटरव्यू हमने सुना था। आप बताइए, खेत में गया है कभी? खेती किया है? पूछे ना क्या है उसका। अरे जब तक ताकत है तब तक ज़मीनें कब्जा हैं। जिस दिन आप बड़े बड़े का खाली हुआ, कभी इनका भी खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। महाराजगंज में अभी तक खुद का विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज नहीं है। हाँ। और दूसरी बात है, नौतनवा की बात करें तो यहाँ पर महाव नाला सहित दर्जनों भर पहाड़ी नदियाँ हैं जो यहाँ के क्षेत्र के लिए अभिशाप बन चुकी हैं। तो यहाँ के जो सांसद विधायक होते हैं वो दिल्ली या लखनऊ में केवल बैठने का काम करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कहा। आप बताइए, 6 बार पंकज चौधरी जी सांसद हुए और 1 बार जनेश्वर मिश्रा जी आए थे महाव नदी को, कुंवर अखिलेश सिंह जी सांसद थे, पूरी नदी को उन्होंने खनवा दिया था, विधायक थे अखिलेश सिंह जी, महाव नाले को। और मैं विधायक हुआ था तो आप जाके रोहिन के किनारे पूछ लीजिए, 37 हमने ठोकर लगवाई थी। एक चीज़ जान लीजिए, जब नेता पैसा कमाने लगेगा ना तो समाज का विकास नहीं होगा। ठीक, योगी जी जब मुख्यमंत्री हुए तो हमने कहा चलिए साहब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मुलायम सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हुए थे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए थे, तो इटावा से लेकर जसवंत नगर तक काम हुआ था। तो हमने सोचा कि चलो भाई गोरखपुर से महाराजगंज तक आएगा, क्या आया? ये सड़क तो हमारे इस समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बनवाई थी। ये ठूठीवारी आली रोड की सड़क है, कप्तानगंज से बनते हुए आ रही थी। फोटो तो योगी जी का लगा हुआ है। विश्वविद्यालय नहीं है महाराजगंज के पास अभी तक। यहाँ के बच्चे जाते हैं गोरखपुर। आप कुछ मत, आपके सिद्धार्थ नगर चले जाइए और महाराजगंज चले जाइए, दोनों जिले का कंपेरिजन कर लीजिए। सिद्धार्थ नगर दिखाने में लगता है कि जिला है और महाराजगंज देखने में ही लगता है कि कोई कस्बा है। इसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, बात करना अलग की बात है। शिवपाल और अखिलेश साथ हो गए हैं जी, और शिवपाल के करीबी हमेशा अमन को माना जाता है। हाँ। अगर शिवपाल जी नौतनवा की सीट अमन के लिए मांगते हैं तो आप लोगों की रणनीति क्या? हम अखिलेश यादव जी का विरोध नहीं करें, लेकिन हम आपको ये बता दें, इनके खातिर घरे घरे अगर वोट मांगे तो ई विधायक बने वाला नहीं बाटे। बस समझ रहे हैं ना। अब ई जाल नहीं चली, पापा बंद बा, मम्मी बंद बा, हमारा भैया बंद बा, ई नहीं चले वाला बा। एक खातिर जनता वोट देगा। हमने ये रोड जो बनाई इनके दरवाजे पे लेके छोड़ दी, कहा नहीं वहीं से लेके छपवा तक ये बनवा लिए। इस बाज़ार में चलने का रास्ता था, आप भी लोकल आदमी, आप बताइए। 132 का सब स्टेशन हमने नहीं बनाया,
यहाँ लाइन आती थी, भूख से आती थी, भूख से चली जाती थी। ये कहते हैं इनके समय अखिलेश यादव जी अगर सैकड़ों करोड़ खर्च न किए होते तो बनता संपत्ति आला। IT स्कूल ये बनवाए थे। इसकी गाड़ी प्रचार करती है लोहिया। लोहिया अखिलेश यादव जी दिए थे, ये दिए थे। अरे किसी के साथ तो रहो यार, कुछ तो चरित्र अपना ठीक करो। या तो योगी जी जिंदाबाद करो या अखिलेश यादव जी जिंदाबाद करो। हम भी हमको भाजपा के लोग नहीं पूछते हैं क्या? नहीं, हम जिस आदमी का विरोध किए उसके दरवाजे पे जाएंगे क्या? है? ये मेरा संस्कार नहीं है। मैं घर में रहूँगा, नमक रोटी खाऊंगा, लेकिन ईमान बेच के राजनीति नहीं करूँगा। ये इनका देखिए एक चरित्र है। इनके जो बाबूजी के बाबा थे फरदानी गांव में, अंग्रेज़ों के ज़माने में जब उर्दू में FIR लिखी जाती थी तो वो भी इसी घटना में जेल गए थे। अब श्यामलाल चाचा भी फांसी पे गए थे, ये भी गए। इनकी वरासत में है ये सब। बस माना ना। अब भाग्य भाई, बाहर के लोग क्या समझते हैं आप नहीं जानते हैं। अगर ये लोग अच्छे आदमी तो बुरा आदमी कौन है आप बताइए भाई। हमको कहते हैं इस मंगलवार हम बहन जी की सरकार में विरोध किए, हर सरकार में प्रशासन का विरोध किए, पैसा बांटते ही या स्मगलिंग करते हैं। हाँ है? पूरा ये पाप का महल खड़ा किए हुए हैं। चलिए हम भी ईश्वर को देख रहे हैं। देखिए हम 24 घंटा में 3 घंटा भगवान की इबादत करते हैं। भगवान ने हमको न्याय दिया। जैसे मैं चुनाव हरा, इनके बाबूजी जेल चले गए और मुझको उसके ऊपर बहुत भरोसा है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सारे आरोपों का जो है जवाब दिया। इस तरीके के रोचक इंटरव्यू देखने के लिए महाराजगंज जो ज़िला है वहाँ के नौतनवा विधानसभा का आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो में पीछे से हमारा साथ दिया है प्रदीप और चंद्रकांत।